मैं सुनील परमार आप सभी का स्वागत करता हूं आनंद परमार क्लासेस पे। हमने प्रतिशत का पार्ट 1 देखा था जिसमें मैंने आपको परसेंटेज ज्ञात करना सिखाया था। एक बार और थोड़ा सा पुराने वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपका भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज में मैंने क्या सिखाया था कि जैसे जिस संख्या के साथ का या से लगा रहे वो संख्या हमेशा ही कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक संख्या देखते हैं कि 650 का 13 कितना परसेंट है, 13 कितना परसेंट है। ठीक है, तो अब देखो का किसके साथ लगा है, 650 के साथ। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, इसके साथ का लगा है तो ये स्वाभाविक है इस 13 के बटे में जाएगा। तो 650 का ये 13 कितना परसेंट है, तो देखो 650 x से करना चाहो तो आप यहाँ x से लगा सकते हो। हमें नहीं पता कितना परसेंट है तो हम क्या लगा देंगे x। ठीक है, बटे 100 बराबर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। यानी कि 650 का कुछ ऐसा परसेंट निकालो जिससे क्या जाए, 13 जाए। क्योंकि हमारा सवाल ये है कि 650 का 13 कितना प्रतिशत है, यानी कि 650 का परसेंटेज निकालिए कोई सा भी और कितना आंसर आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो अब मेरे तरीके से करोगे तो क्या बोला था मैंने आपको, एक्स वाई जेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि जो जिस संख्या के साथ का लगा रहे वो संख्या कहाँ पहुंचा दो, बटे में। तो ये 13 का इसके साथ लगाए तो ये 650 इंटू परसेंट का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0, 13 से कितनी बार, ये 5 बार और 5 दूना 10। ठीक है, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 2% आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल की ओर कि जो एग्जाम में सवाल आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक जो मैंने कल आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो दो तरीके बताऊंगा, जो आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हो। सवाल में फिर से बोल देता हूं, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। देखो इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। सवाल में आपको पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये परसेंटेज चैप्टर है। यदि सवाल की जब तक आपको पहचान नहीं होगी जब तक आप सवाल हल नहीं कर सकते हो। अब ये जो हमारा सवाल है इसमें आपको संख्यात्मक रूप से 1% रहेगा और यदि वो अधिक बोल रहा है परसेंट के साथ तो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन के लास्ट में कम बोलेगा, या वृद्धि बोल रहा है तो कमी बोलेगा, या कमी बोलेगा तो वृद्धि बोलेगा। जस्ट अपोजिट पूछेगा। ठीक है, अधिक दिया है तो कम पूछेगा और कम दिया है तो अधिक रहेगा। ठीक है, अब सवाल क्या हमारा कि जो ए की आय है ये दो है, ए और बी। उसने बोला है ए की आय बी से 10% अधिक है। किससे अधिक है, बी से। तो हम बी की कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ये बोला है कि जो ए की आय है वो बी से 10% अधिक है तो हम इसकी 100 मानेंगे। तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। देखो 100 एक ऐसी संख्या है, ये और क्लियर कर लो कि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका आप जितना भी परसेंट निकालो वो स्वयं संख्या ही होती है। इसलिए ही परसेंटेज का आधार कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, जैसे 100 का आपको कोई बोल दे 150% निकालो तो स्वयं 150 ही उसका आंसर होगा क्योंकि 100 से 100 कट जाता है, कितना आता है, वो स्वयं संख्या ही आ जाती है। इसलिए परसेंटेज में हमेशा ही कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्या बोला हमारा सवाल कि जो ए की आय है वो बी से 10% अधिक है। तो बी के हमने 100 माना तो ये कितना हो जाएगा, 10% अधिक। देखो दिख रहा है सभी को 10% अधिक, क्लियर है। तो देखो अब उसने बोला क्या है कि जो ए की आय है वो बी से कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। फिर उसने बोला है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। से बोला उसने कि ए से, तो यानी कि से ए के साथ लग रहा है तो बटे में कौन जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, कैसे, उसने बोला है कि बी की जो आय है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो संख्यात्मक रूप से देखें तो कितना परसेंट, कितना कम दिख रहा है, हमें 10 दिख रहा है। लेकिन हमें ये चीज काय में बताना, प्रतिशत में। ए से तो कितना दिख रहा है, संख्या में 10। ठीक है, तो कितना कम है, 10। किससे कम है, देखो 100 तो स्वाभाविक है 110 से कम ही रहेगा। तो हमें इससे बताना है कि ए से ये कितना कम दिख रहा है। तो देखो संख्यात्मक रूप में तो 10 कम दिख रहा है लेकिन हमें यही बात काय में बताना, परसेंट में। तो प्रश्न में देखो सभी को दिख रहा है, उसने बोला है प्रश्न में कि जो बी की आय है वो ए से कितना कम है। तो ए से इसके साथ आ रहा है तो ये कहां चला जाएगा, इसके बटे में। ठीक है, इंटू परसेंट का 100। 0 से 0 हमेशा ध्यान रखना, 100 बटे 11 कितना होता है, 9 सही 1 बटे 11% होता है। ठीक है, ये याद ही रख लेना कि 100 बटे 11 कितना होता है, 9 सही 1 बटे 11। अब देखो बहुत सारे को समस्या आ रही है, कहाँ इस से के चक्कर में उलझेंगे, कहाँ ये ऐसे 150 लिखेंगे। तो देखो मैं एक तरीका बताता हूँ जो सबसे परफेक्ट रहेगा।
कैसा, जब भी ऐसा सवाल आएगा संख्यात्मक रूप से आपको सिर्फ उसमें देखना है कि 1% होना चाहिए। कितना परसेंट? 1। सवाल की पहचान क्या रहेगी, यदि उसने प्रश्न में पहले बोल दिया कि इससे 10 अधिक है या 20 अधिक है, तो सवाल में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में लास्ट में बोलेगा कम वाला बताइए। ठीक है, तो हमेशा ये एक फार्मूला ध्यान रखना, x 100 प्लस माइनस x इंटू परसेंट का 100। अब ये फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है यदि आप ये याद रखने में समस्या आ रही तो बस आप ये याद रख लेना, ये हमेशा ही काम आएगा। कितने परसेंट पर, जब क्वेश्चन में एक संख्यात्मक रूप से परसेंट दे रखे। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखो ये सवाल मैंने लिखा हुआ है अभी, अब इसमें इसको लगाकर देखते हैं। देखो x की वैल्यू हमेशा ही आपको क्वेश्चन में देगा 10% दे रखा है, अधिक बोला है तो अधिक, कम बोला है तो कम। अब ध्यान रखना, अधिक बोले या वृद्धि बोले, यदि अधिक और वृद्धि बोलता है तो हमेशा प्लस चिन्ह लेना है, कमी बोलता है या कम करने का बोलता है तो माइनस चिन्ह। इसलिए मैंने फॉर्मूले में दोनों ही चिन्ह लगा दिए। अभी इस सवाल में वृद्धि का बोला है तो हम यहां से प्लस चिन्ह लेंगे और कमी का बोलेगा तो माइनस लेंगे। अरे बात समझ में, देखो अब क्या करना है, उसने बोला है कि जो a की आय है वो b से 10% अधिक है, तो x का मान कितना होगा 10, 100 प्लस कितना हो जाएगा, x का मान 10 इंटू परसेंट का 100। इसको हल करेंगे 10 110 हो जाएगा इंटू परसेंट का 100, 0 से 0 100/11 यानी कितना हो जाएगा 9 सही 1/11% हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अभी मैं आपके सारे डाउट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि अगला जो सवाल करेंगे उसमें और समस्या आएगी। चलो एक और सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि जब a की आय b से 20% कम हो तो b की आय a से कितना परसेंट अधिक होगी। क्या बोला है, जब a की आय b से 20% कम हो, क्या बोल दिया उसने 20% कम शब्द बोल दिया है, तो कहीं ना कहीं सवाल को पूरा पढ़ने पर अधिक शब्द आपको इसका जस्ट उल्टा मिलेगा। तो उसने बोल दिया है कि जब a की आय b से 20% कम हो तो b की आय a से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ये मैं यहां पर दोनों इस तरीके से बता देता हूं इस वाले को भी। उसने बोला है कि a की जो आय है वो b से कितना परसेंट कम है 20%, तो 100 का 20 कम करेंगे कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब फिर बोला उसने कि जो b की आय है वो a से कितना अधिक दिख रही है, तो देखो सभी को दिख रहा है कितना अधिक दिख रहा है, ये 100 80 से 20 अधिक दिख रहा है। लेकिन हमसे ये नहीं बोला, हमसे काय में पूछा उसने परसेंट में बताइए कि कितना अधिक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये संख्या में 20 और किससे अधिक है 80 से अधिक है 100, तो से इसके साथ लगाए ऐसे, तो 80 में जाएगा इंटू परसेंट का 100। 20 से कितनी बार 4 बार और 4 से कितनी बार ये 25 बार, तो कितना परसेंट अधिक है 25%, यानी कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे अधिक है, तो देखो मैं सोल्व करके बता दूं। ये 80 अपने आप में इसको 100 मानो, 25% अधिक है तो डायरेक्टली कितना जुड़ा हुआ ही निकाल दो 125। मैंने आपको बता दिया था कल कि कैसे अधिक, जब अधिक का बोले तो डायरेक्ट 100 में जुड़ा हुआ में निकाल देना और कम का बोले तो 100 में से घटा कर निकाल देना। ठीक है, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से कितनी बार 20 बार, 20 पंजा 100, तो देखो आ गया ना 100। फिर से कितना 80 से कितना परसेंट अधिक है 25% अधिक है। अब ऐसे करने में समय आपको ज्यादा लगेगा, तो देखो इसको हम x वाला जो मैंने आपको फार्मूला बताया कितना 1% वाला, कौन सा x 100 प्लस माइनस x इंटू परसेंट का 100, ये आप रटी लो बस 1% के लिए हमेशा ही काम लेना है। ठीक है, x की वैल्यू कितना बोला उसने 20। अब देखो कमी बोला है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह, तो 100 में से 20 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 80 इंटू परसेंट का 100। 20 से 4 बार, 4 से कितनी बार ये 25 बार। क्लियर है यहाँ तक सभी को, आया समझ में। अब देखो इसके जस्ट अपोजिट सवाल कैसे आएंगे वो भी देख लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोलता है, यदि घी के मूल्य में 40% की क्या हो जाए कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। पूर्ववत कैसा, जो पहले था। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो घी का मूल्य है वो 40% से कम हो गया। जैसे पहले घी जो है वो 100 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन भाव कम हो गया तो कितना मिलने लग गया 40 रुपए कम हो गया, यानी कि 60 रुपए प्रति किलो हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि घी के मूल्य में 40% की क्या हो गई कमी। अब स्वाभाविक है कोई सी भी चीज सस्ती हो जाएगी तो लोग टूट पड़ेंगे। अब घी सस्ता हुआ, लोगों ने क्या कर दिया, खरीदना ज्यादा कर दिया। ठीक है, और हम खुद ही ऐसा करते हैं, कोई सी भी चीज सस्ती होगी तो हम उसका उपयोग करना ज्यादा करते हैं। जैसे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, अभी 80 90 100 के समथिंग चल रहा है, 80 से 100 के बीच में,
यदि ये 30-40 का हो जाएगा तो लोग पैर नीचे नहीं रखेंगे। वैसे तो अब भी नहीं रख रहे, लेकिन फिर भी जो रख रहे हैं वो भी नहीं रखेंगे फिर, है ना। तो देखो घी के मूल्य में 40% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो देखो नया मूल्य हो गया ये, और ये हो गया उसका पुराना मूल्य। अब पुराना हमें नहीं पता कितना था, तो हम परसेंट में कितना मान ले कि उसका जो पुराना मूल्य वो 100 था, और उसने बोला है कि क्या कर दी उसने 40% की भाव में कमी कर दी। 40 कम करेंगे कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ध्यान रखना ये जब रुपये में रहेगा ना तब ऐसे डायरेक्ट 40 नहीं घटाएंगे, बात जब परसेंट में रहेगी तभी घटाएंगे ना। मैं सभी तरह के आपको सवाल करा दूंगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, पुराना मूल्य हमने 100 मान लिया, नया क्या हो गया भाव कम होने पर 60। अब उसने बोला है कि मेरे को ये पसंद नहीं है भाव कम होना, मेरे को मेरा पुराना ही मूल्य चाहिए जो पूर्वत था, पूर्वत यानी कि जो पहले था, तो मैं कितने परसेंट की वृद्धि करूं। ठीक है, तो कितने की वृद्धि करना पड़ेगा इसको 40 की। काय में वृद्धि करेगा इस 60 में करेगा तभी जाकर क्या होगा 100। अब ये बात हमें काय में बताना है परसेंटेज में। ठीक है, इस फार्मूले से भी करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। कैसे, x का मान कितना बोल दिया उसने 40। ठीक है, यहां पर अब कमी हो रही है भाव में, तो हम कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। तो 100 में से क्या कर देंगे 40 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 60 इंटू परसेंट का 100, 20 दूना 40, 20 तिया 60, ये कितना हो जाएगा 200, और नीचे कितना बचेगा 3, भाग लगा दो कितनी बार जाएगा 66 सही 2/3% की क्या करना पड़ेगा उसको खपत में वृद्धि करना पड़ेगा। यानी कि जो उसकी जो खपत है उसमें वृद्धि करेगा, यानी कि घी खाना वो ज्यादा कर देगा, जिससे उसका खर्च क्या हो जाएगा पूर्ववत हो जाएगा। एक और अगला सवाल देखते हैं, यदि आम के मूल्य में 30% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। अब स्वाभाविक आम के जो भाव है वो कितने परसेंट से बढ़ गए 30% से बढ़ जाते हैं। अब आम महंगे हो जाएंगे तो स्वाभाविक हम क्या कर देंगे खाना उनको कम कर देंगे। अब बस यही हमें बताना है कि हम उसको कितना परसेंट से खाना कम करेंगे। ठीक है, महंगे हो जाएंगे तो हम कम खरीदें, जहां 1 किलो खरीद रहे थे चलो आधा किलो खरीद के ले चलते हैं। ठीक है, तो यही सवाल है हमारा कि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्चे पूर्ववत हो जाए। यानी कि भाव क्या हो रहे हैं 30% से बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक हम खाना उनको क्या कर देंगे कम कर देंगे। अब कितने परसेंट से कम करना है वो हमें बताना है, तो बस डायरेक्टली इससे ही करो, ये इधर नया पुराना मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, तो हम क्या कर देंगे x का मान कितना हो गया 30, यहां पर से कौन सा निशान लेंगे वृद्धि होगी तो प्लस वाला लेंगे, तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली 130 और परसेंट का 100, 0 से 0, 100 का इंटू करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 300 बटे में कितना है 13, भाग लगा दो 13 दूना 26, कितने बचेंगे 4, 40 हो जाएगा, 13 39, कितना बचा 1, तो कितना हो जाएगा 23 सही 1/13%। यानी कि हमें जो हमारा खाने का रेशियो है या कुछ भी माने तो उसमें कितने परसेंट की हमें कमी करना पड़ेगा 23 से 1/13% से क्या करना पड़ेगा, अब हमें कम खाना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, देखो सभी टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है, ये सवाल सबको समझ में आया। क्या बोला था उसने कि जो आम का भाव है वो 30% से बढ़ जाता है, तो स्वाभाविक है कोई सी वस्तु महंगी हो जाएगी तो हम उसको खाना या उसका यूज करना कम कर देंगे। तो कितने परसेंट से कम करेंगे 23 से 1/13% से कम करेंगे। देखो सवाल कुछ भी घुमा के दे, हमें नहीं घूमना है, बस हमें एक चीज याद रखना है कि यदि परसेंटेज उसने बोला है और कितनी बार बोला है सवाल में संख्यात्मक रूप से एक बार बोला है, तो यदि वो परसेंट के साथ कमी लगाकर देगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न में आखिरी में अधिक या फिर वृद्धि जरूर बोलेगा। और यदि उसने परसेंट के साथ वृद्धि बोला है तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में आखिरी में कमी जरूर पूछेगा। वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, ये बात आपको ध्यान रखना। और कितना परसेंट देगा संख्यात्मक रूप से 1 देगा। अभी 2% वाले भी कराऊंगा तो इसका उसमें और उसका इसमें मत कर देना। ठीक है, देखो अगला सवाल है हमारा कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल को पुनः वही रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हमें करना पड़ेगा। या फिर किसी आयत की जो लंबाई उसको 20% बढ़ा देते हैं, जैसे 100 थी तो 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका क्षेत्रफल समान रहे या जो पहले था वही बना रहे। तो स्वाभाविक है
लंबाई में हम वृद्धि करेंगे तो उसकी चौड़ाई में हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, तभी तो जाकर उसका क्षेत्रफल समान रहेगा। तो दो उसने क्या बोल दिया, लंबाई के साथ बोल दिया उसने 20% की वृद्धि, तो चौड़ाई के साथ क्या बोल दिया उसने, कमी। बस वो हमें बताना कितने परसेंट से कमी। तो क्या बोला उसने, 20% की वृद्धि बोला है, तो x की वैल्यू कितना हो गई 20, वृद्धि बोलेगा तो कितना हो जाएगा 120, और ये कमी बोल देता तो 80 हो जाता। ठीक है, 20 से कितनी बार, ये 6 बार, ये 50 2 बार, और ये 3, ठीक है 2 से 50/3, यानी 50 में काय का भाग लगा दो 3 का, तो कितनी बार चला जाएगा 16 बार, और कितने शेष बच जाएंगे 2। तो जो शेष बच जाता है उसको ऊपर लिख दो, और जो नीचे लिखा है जिससे भाग दे रहे उसको तो हमेशा हमें नीचे लिखना ही है। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो 2% वाले सवाल कौन से, वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं, जिससे आपको क्या होगा, कंफ्यूजन आपका जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2% वाला हम देख लेते हैं सवाल। 1% वाले मेरे ख्याल से तो सभी को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जिसको कोई समस्या है तो या तो वीडियो को दोबारा देख ले या हमें कमेंट सेक्शन में बता दे कि इस सवाल में हमें यहां समस्या आ रही है। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है हमारा 2% वाला। 2% वाले को कैसे करेंगे वो देख लो। 2% वाला हमारा सवाल है, देखो 2% वाला है कि रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि उसको कोई से भी जॉब वगैरह कर रहा होगा तो उसका वेतन क्या कर देते हैं, वो पहले 20% से बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसको 120 रुपये देना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, और बढ़े हुए वेतन को 20% से फिर से क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी, यानी कि पहले तो क्या कर दिया 20% से बढ़ा दिया, फिर नहीं जमा होगा तो उन्होंने 20% से क्या कर दिया, उसके वेतन को फिर से कम कर दिया। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये सब जो बढ़ाने घटाने से रमेश को लाभ होगा या हानि होगी, ये बात हमें बतानी है। तो देखो हम जो रमेश का वेतन है, 2 तरीके बताऊंगा, पहले लॉन्ग कट देख लो। रमेश का वेतन हमने कितना माना 100, उसने बोला 20% की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो वृद्धि करेगा तो कितने की, 20 की वृद्धि की तो कितना हो गया 120 हो गया, यानी जहां उसको 100 रुपए मिल रहे थे कितने रुपए मिलने लग गए, 120 रुपए मिलने लग गए। फिर उसने बोला कि जो वेतन बढ़ गया था, ये तो पुराना है, ये बढ़ा हुआ वेतन है, जो वेतन बढ़ गया था उसको 20% से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब देखो कम करेंगे तो इसका 20% निकालो। ठीक है, 2 0 से 2 0 बार दूना 24, यानी कि क्या कर दिया उसने 24 से कम कर दिया। 120 में से 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा 96 रुपए, यानी कि देखो सही घटाया ना, ठीक है, देखो 120 में से 24 घटाया कितना बचा 96। अब रमेश को क्या हो रहा है, देखो पहले 20 से बढ़ाया फिर 20 से कम कर दिया तो कितना हो गया 96। जहां उसको 100 रुपए मिल रहे थे, इस बढ़ाने घटाने के चक्कर में उसको कितना मिलने लग गया 96 रुपए मिलने लग गए। परसेंट में तो परसेंट में रहने दो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रमेश को लाभ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। पहले 100 रुपए मिल रहे थे, इस बढ़ाने घटाने के चक्कर में उसको 96 रुपए मिलने लग गए, यानी कि उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, देखो 100 से 96 हो गए, यानी कितने परसेंट की, 4% की। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में, हाँ भैया घटाया था वो है ना। ठीक है, देखो कितना 100 मिल रहे थे 96 मिलने लग गए, यानी कितने परसेंट की हानि हो रही है, उसको 4% की हानि हो रही है। बात समझ में आ रही है। क्या किया, 100 रुपये उसका वेतन माना, उसने बोला 20% से बढ़ा दो 120 हो गया। अब उसने बोला 20% से कम कर दो जो बढ़ा हुआ वेतन है, तो हमने इसमें 20% की कमी की, 120 का 20% निकालें यानी 24 रुपए। 120 में से हम 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा 96। अब देखते हैं लाभ हो रहा है हानि हो रही है। तो देखो पहले 100 मिल रहे थे, बढ़ाने और घटाने के चक्कर में उसको 96 रुपए हो गए, तो यानी कितने परसेंट की हानि हो गई 4% की। अब देखो मैंने आपको एक बात सिखाई थी यहां पर, कौन सी वाली, ये वाली, कि देखो इस 120 को अपने आप में कितना मानो 100%। मान लो ये 100 है, थोड़ी देर के लिए 20% कम कर देगा कितना बचेगा 80, तो डायरेक्टली इसका कितना परसेंट निकाल दो 80% निकाल दो, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। 24 निकालो फिर 120 में से घटाओ, है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ये समझ में आने लग जाएगा। अब इसको करना कैसे, क्या इतना ही लंबा करेंगे क्या हर बार एग्जाम में, तो उस तरीके से निकलना है। अब देखो दूसरा तरीका इसी सवाल का, दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका बताऊंगा उससे सारे ही सवाल आपके हल हो जाएंगे।
ठीक है, जो हर परसेंटेज वाले चैप्टर जहां पर भी परसेंटेज का प्रयोग होगा उस वाले फार्मूले का उपयोग करना है। फार्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बाय 100। ठीक है, थोड़ा व्यवस्थित लिख देता हूं, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या मान रहा है, इधर प्लस है इधर भी प्लस है, ये माइनस, ये सिस्टम क्या हो रहा है। तो देखो, जब पहली बार वृद्धि बोलेगा तो यहाँ से प्लस चिन्ह लेना है, कमी बोलेगा तो माइनस चिन्ह लेना है। फिर दूसरी बार में यदि वृद्धि बोले तो प्लस चिन्ह, कमी बोले तो माइनस चिन्ह। और दोनों ही बार में कमी वृद्धि यहाँ पर जो अंदर से गुणा भाग करने पर जो चिन्ह आएगा उस वाले निशान को यहाँ पर लगाना है। अरे बात समझ में, थोड़ा सा सवाल में इसका मान रख के इस तरीके से, ये हमेशा ध्यान रखना कितने परसेंट पर काम करेगा, जहां पर संख्यात्मक रूप में कितने परसेंट आए, 2% आए। ठीक है, 1% वाला मैंने अभी आपको कराया था, वो 100 वाला हमेशा 1% में लगाना है, और इस वाले को कितने परसेंट में लगाना हमें, 2% में। ठीक है, अब इस सवाल में आपको 2% ही दिख रहे हैं क्योंकि उसने बोला है कि जो रमेश का वेतन है उसको पहले 20% से बढ़ा दिया और फिर से 20 से कम कर दिया, तो यानी कितने परसेंट दिख रहे हैं संख्यात्मक रूप में, 2% हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या किया, 20% से बढ़ाया, तो यानी कि a का जो मान है वो कितना हो गया, प्लस का 20। अब क्या मैं इसके आगे प्लस लिखूं, क्या जरूरत नहीं है, रहने दो। फिर क्या बोला उसने, 20% की क्या कर दी, कमी कर दी, तो क्या करेंगे, माइनस का 20। ठीक है, प्लस माइनस ये 20 इंटू माइनस का 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इधर कितना बचा, 0, तो ये तो खत्म। अब अंदर देखते हैं, 20 और 20 का इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 400 बटे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो है ना। तो हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी सवाल हल करने के बाद माइनस का सिंबल बचता है तो हमेशा ही हानि होती है। ठीक है, इस वाले फार्मूले से जब भी आप सवाल हल करोगे, यदि लास्ट में जो आंसर बच रहा है वो माइनस का बच रहा है तो हानि होती है, और यदि प्लस का बचता है तो लाभ होता है। ठीक है, एक और सवाल से समझ लेते क्या किया, फिर से देख लो। पहले उसने 20% की वृद्धि की थी तो हमने प्लस का 20 पहले रखा, फिर 20 की कमी की तो हमने माइनस का 20 रखा। ए बी यानी कि ये 20 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, 100। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20 और प्लस 20 का यानी कितना है, माइनस का 400। ठीक है, 400 बटे 100, ये तो कितना हो जाएगा, 0, यानी खत्म हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचेगा, माइनस का 4, यानी कितने परसेंट की हानि हो रही है, उसको 4% की हानि हो रही है। उस 100 में से छानू को घटाना है, 20% 80% निकालना है, सब लफड़ा इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो एक और सवाल कर लेते हैं तो आपका और क्लियर हो जाएगा। देखो अगला हमारा सवाल है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि होती है, यानी कि जो लंबाई उसको 20% से बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 25% से बढ़ाते हैं, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो यहां पर जरूरी नहीं कि एक प्लस का और एक माइनस का ही रहे, दोनों प्लस प्लस वाले भी आ सकते हैं, दोनों माइनस माइनस वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि पहले वाले जो टाइप था उसमें तो सर ने बताया था कि एक माइनस और एक प्लस, यानी कि वृद्धि बोलेगा तो कमी पूछेगा, वो 1% वाले के लिए, ये 2% वालों के लिए। ठीक है, क्या है, एक आयत की जो लंबाई उसको 20% से बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 25% से बढ़ा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो आयत की जो लंबाई उसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस का 20, चौड़ाई में भी कितने की वृद्धि कर रहे हैं, 25 की, तो ये प्लस का 25 प्लस माइनस 20 इंटू 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस इसको काट दो, 25 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 5 बार, यानी कितना बचेगा, 5। ठीक है, क्लियर है, कितना आएगा, 45 और 5 प्लस का 50, यानी जो आयत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी, उसका जो क्षेत्रफल है उसमें 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पहले जैसे मान लो 100% था तो अब कितना परसेंट हो जाएगा, 150% हो जाएगा, यानी जो पुराना आयत क्षेत्रफल है उसमें 50% से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे 300% होगा तो 450 हो जाएगा, 300 का आधा 150, यानी कि उसमें प्लस हो जाएगा, कितना होगा, 450 हो जाएगा। एक और सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका कि किसी आयत की लंबाई, चलो सेम हो गए, तो एक और अगला देखते हैं, दूसरा देखो, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए
और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, यानी कि लंबाई है उसको 20% से बढ़ा देंगे और जो चौड़ाई है उसको 10% से कम कर देंगे। ठीक है, तो एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, ध्यान रखना है ना, किसी को समझ में ना आए तो बता देना। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, पहले वृद्धि कर रहा है तो क्या कर देंगे, 20% की वृद्धि की तो प्लस का 20, 10% की क्या कर रहा है, चौड़ाई में कमी कर रहा है तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 इंटू माइनस का 10 बटे 100 कितना बचेगा, प्लस का 10, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, काय का माइनस का, क्योंकि एक संख्या काय की है माइनस की, तो माइनस का 2, यानी कि जो कितना बचेगा 8, यानी जो उसका क्षेत्रफल है उसमें क्या होगा 8% की वृद्धि होगी। ठीक है, जो पुराना क्षेत्रफल है वो 8% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि ये माइनस का बचता तो 8% की क्या होती, उसमें कमी होती। ठीक है, अगला देखते हैं, क्लियर सभी को ये सवाल। देखो एक और सवाल देखते हैं, देखो एक और सवाल लिख लेते हैं, उसके बाद अगला टाइप करते हैं। अगला हमारा सवाल है कि एक आयत की लंबाई को 30% से घटा दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या कर रहे हैं, जो उसकी लंबाई है उसको 30% से क्या कर रहे हैं, घटा रहे, तो माइनस का 30 और चौड़ाई को कितने परसेंट से बढ़ा रहे हैं, 10% से बढ़ा रहे हैं, तो जो चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 30 इंटू 10 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, इधर कितना हो जाएगा माइनस का 20 और इधर से कितना बचेगा, देखो 3 एकम 3, काय का माइनस का, तो माइनस के 3। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 23, लेकिन बड़ी संख्या का निशान रहेगा तो जो उसका क्षेत्रफल है वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 23% से बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। किसी को यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। और किसी भी प्रकार के मैसेज से जुड़े हुए डाउट हो आपको तो आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।